आज हम देखते हैं MSM मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी का चैप्टर 7 जो कि है पाउडर मेटलर्जी। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर एप्लीकेशंस जो इसके अलग अलग। अब कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन पता ही नहीं है कि ये काम का आएगा ज़िंदगी में, तो वो बेफालतू का हुआ। फिर उसका हम प्रोडक्शन देखेंगे, आप पाउडर कैसे बनाएंगे वो। फिर कंपैक्टिंग और सिंटरिंग, ये मैं पाउडर से उसका मेटल बनाने में छल्ले, ये दो प्रोसेस आती हैं। फिर चलिए अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब पाउडर मेटलर्जी बेसिक में क्या है। अब मुझे फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन का मुझे कोई एक शेप या साइज, मुझे कोई भी कुछ कट करके मुझे बनाना है, लेकिन अब जो कुतर काम है जो हम काट 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 के बनाते हैं उसमें वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं ये पाउडर मेटलर्जी का यूज़ करूँगा। कैसे कि पहले मैं उसका जो मेटल होगा उसका भूका बनाऊँगा, मतलब उसको क्रश कर दूँगा, उसका मुझे पाउडर बनेगा। अब पाउडर होगा, अब मोल्ड या डाई, मतलब कोई भी जो शेप मुझे बनाना है उसका एक हॉलो, वो जैसे मुझे इसका शेप बनाना है तो ये इसका हॉलो वो सरफेस हुआ, ये ऐसा शेप है। तो अब इसमें मैं जो पाउडर में बनाया मैं उसको इसमें भर दूँगा। अब मैंने इसमें भर दिया तो इसका शेप लेगा, फिर उसको मैं कंप्रेस करूँगा। कंप्रेस उससे हम वो प्रोसेस बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग। मुझे मिला ग्रीन कॉम्पैक्ट। ग्रीन कॉम्पैक्ट क्यों? क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो इतना मजबूत नहीं होगा। फिर जो ग्रीन कॉम्पैक्ट मिला, अब उसको मजबूती के लिए हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो अब उसको मैंने गर्म किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, उसके नीचे गर्म करना है, नहीं तो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गर्म किया तो वो तो फिर मेल्ट हो जाएगा। इसलिए उसको गर्म किया, वो आपस में फ्यूज हो जाएगा, मतलब आपस में चिपक जाएगा, और वो आपस में चिपक जाएगा तो हमें हमारा मेटल मिल जाएगा। तो ये थी सिंटरिंग। तो ये हम पूरा इसमें प्रोसेस करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। यह है इसका इंट्रोडक्शन, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। पहला, ओनली ओनली नीड अमाउंट ऑफ मेटल इज पाउडर मेटल इज यूज्ड, सो मटेरियल वेस्ट इज लेस। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इतना मुझे कोई शेप चाहिए, इतना, तो मैं इतना ही पाउडर डालूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने में से इतनी चीज़ बनानी है तो मुझे इतना आगे का काटना पड़ेगा, लेकिन मुझे जब इतना ही बनाना है तो मैं इतना ही पाउडर डालूंगा तो इसका मटेरियल का लेस होगा। लेकिन अब उसी जगह मुझे, मेरे पास इतना मेटल है, अब इतने मेटल से मुझे इतना बनाना है, तो ये आगे का जो ये होगा आजू बाजू का वो सब वेस्ट चला जाएगा। तो ये है इसका कुछ एडवांटेजेस। अब हम इसके नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा कटिंग और शेपिंग, मतलब अब मुझे कोई मेटल था, अब इतना था, इतना इतना बनाना है, मुझे बाजू का कट करना पड़ेगा, शेप देना पड़ेगा, वो सब इसमें नहीं होता। क्योंकि जो इतना बनाना है तो मैं इतना ही पाउडर डालूंगा इसमें। ये थोड़ा बेनिफिट है इसके। प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अब इस ये प्रोसेस से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होंगे। इसमें जो भी हम मेटल का पाउडर बनाएंगे, वो मेटल अपनी जो सब कैपेबिलिटी होती है वो इसमें भी प्रोवाइड करेगा। वेरी लेस स्क्रैप और वेस्ट इज प्रोड्यूस। इसमें जो स्क्रैप जो वेस्ट होता है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। Its shapes are hard to cut, can be made directly from powder। अब कोई कोई ऐसे जो शेप होते हैं, मैंने आपको बोला वैसा, जो शेप जो हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो कट जो कुतर काम से नहीं आता, वो हम इसे पाउडर से बना सकते हैं। अब एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, क्योंकि जिस चीज़ एडवांटेजेस होते हैं उसका डिसएडवांटेज तो 100% ही होते हैं। चलिए, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग वेरी लार्ज पार्ट्स। अब आप बोलोगे कि मुझे इससे एक पूरी सीट बनानी है, कोई घर के पूरी कोई इंडस्ट्री को ढांकने की, तो इतने बड़े बड़े पार्ट ये नहीं बना पाएगी। ये एक लिमिटेड एरिया ही बना पाती है, इतना बड़ा बड़ा फिर ये काम नहीं कर पाएगी। इस कॉस्टली प्रोसेस, अब इसमें गर्म करना, फिर उसका शेप देना, कंपैक्टिंग करना, सिंटरिंग करना, ये इन सब में पैसा लगता है, इसके लिए इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सब मेटल्स आर हार्ड टू कन्वर्ट टू पाउडर, सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर और पाउडर्स। अब कोई कोई ऐसे मेटल होते हैं जो पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अब पाउडर में कन्वर्ट नहीं हो पाए तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो ऐसे मेटल हम इस प्रोसेस का यूज़ करके वो नहीं बना पाते। फिर स्मॉल होल्स में रिमेन इनसाइड द पार्ट, दिस रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ। अब पोरस, हम पता है पोरस एक पार्टिकल बोलते हैं, पोरस पार्टिकल। उसमें क्या होता है, जैसे ही मेरा हाथ है तो अब हाथ ऐसा है, लेकिन अब हाथ में काने में छोटे छोटे जो पोरस जो पार्टिकल होते हैं, जिससे मैं पानी डालूँ तो पानी ऐसे नीचे से आ जाएगा, तो वो ऐसे पोर्स इसमें होते हैं। पाउडरस मटेरियल्स कैन नॉट बेंड और स्क्रैच मत। एक बार मटेरियल बन गया उसको हम बहुत बेंड मतलब वाड़ नहीं सकते,
और खींच नहीं सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो। गियर एंड बियरिंग यूज्ड इन कार, बाइक्स एंड मशीन। अब हम जो कार, बाइक और जो मशीन सब जो हम चलाते हैं, जो हम कार चलाते हैं, उसमें जो गियर होता है, गियर और बियरिंग, वो इससे बनता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यूज़ है, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ है उसमें ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्गनेस डायरेक्ट मटेरियल से नहीं मिलती, उससे ज़्यादा उसके पाउडर से, मटेरियल के पाउडर से मिल जाती है। फिर इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग लाइट एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट फॉर एयरक्राफ्ट। अब एरोप्लेन होता है, एयरक्राफ्ट, उसमें भी इसका यूज़ है, तो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। अब इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट मतलब जो बीच जॉइंट होते हैं इलेक्ट्रिकल उसमें, और जो स्विच हम बंद चालू करते हैं वो भी इससे ही बना होता है। अब मैग्नेटिक पार्ट्स, जो मोटर और ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक पार्ट्स है वो भी इसी से बनते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहले 2 पॉइंट, फिर ये लास्ट के 2 पॉइंट। चलिए, और इसका लास्ट पॉइंट, पाउडर मेटलर्जी इज आइडियल फॉर मास प्रोडक्शन, प्रिसाइज एंड कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट। अब कोई भी मास प्रोडक्शन मतलब एक साथ ज़्यादा प्रोडक्शन करना हो तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। और प्रिसाइज मतलब जैसे 10 इंच का हमें चाहिए तो 10 इंच का ही देगी, 10 ना 10 ना 10.1 ना 10.05, इतने भी इंच का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इतना प्रिसाइज हमें इसमें मिलेगा। कॉम्प्लेक्स मेटल पार्ट्स, वही जो थोड़े हार्ड होते हैं बनाने में, वो भी हम ये प्रोसेस से बना सकते हैं। चलिए, अब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ये मीन है, ये थोड़ा समझना। प्रोडक्शन मतलब हम अब पाउडर बनाएंगे कैसे। अब उसमें बहुत सारी मेथड है, हम इसमें देखेंगे पहले मिलिंग, माइलिंग, फिर केमिकल मेथड्स, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर वेपर कंडेंसेशन और मेटल वेपर फेस, एटमाइजेशन, नेक्रेसिंग। सबसे आगे देखते हैं मिलिंग। Milling is a process of converting, milling बोल रहा हूँ। Milling is a process of converting pieces into fine powders by using rotating machines with heavy ball inside it। अब इसमें बेसिकली क्या है कि ये मेरे पास ये एक मशीन है, ये एक मशीन है। अब इसमें मैं जो मेटल है, जो ये मशीन में जो मेटल के पीसेस डाल दूँगा, और इसी में मेटल के पीस और जो बॉल है, जो बड़े बड़े मेटल के बॉल, हैवी बॉल, वो भी मैं इसी में डाल दूँगा, और इसको मैं ज़ोर ज़ोर से ऐसे घुमाऊँगा। तो क्या होगा, मेटल के साथ, जो रोटेटिंग मशीन के साथ मेटल जो बॉल हो वो एक दूसरे पे पड़ेंगे, अथड़ाएंगे, उससे जो क्या है वो टूटेंगे। अंदर जो मेटल के पीसेस होंगे उससे बड़े बड़े हैवी बॉल्स जब पड़ेंगे तो वो टूटेंगे। ऐसे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट करूँगा तो वो एक टाइम बाद पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्किंग देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अ सिलेक्टेड मेटल इज कट इनटू पीसेस एंड इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉल मिल। अब कोई भी एक मेटल जिसे हमको करना है उसको हमने सिलेक्ट किया, उसको हम पीसेस में कट किया और हम बॉल मिल में उसको रखा। फिर अब उसी बॉल में जो मेटल के पीसेस के साथ हम हैवी बॉल, जो कि स्टील और सिरामिक, स्टील होती है, स्टील या फिर सीमेंट के जो भी XYZ से बने होंगे, उसको भी हम उसी मेटल के वो सिस्टम में हम ये सिस्टम में उसको डाल देंगे मेटल के साथ। जो मशीन है वो घूमेगी एंड स्टार्ट रोटेटिंग विथ हाई स्पीड। अब हाई स्पीड में ये घूमना स्टार्ट होगी। फिर ड्यू टू दिस बॉल, अब जो बॉल के कारण क्या होगा, जो पीसेस कोलाइड करेगा, बॉल और जो पीसेस होंगे वो एक साथ अथड़ाएंगे। जो कोलिजन होगा उससे जो पीसेस होंगे वो स्मॉलर एंड स्मॉलर पाउडर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और स्पीड ऑफ मशीन्स एंड साइज ऑफ बॉल, टोटल टाइम फ्रॉम माइलिंग कैन एडजस्ट। अब इसमें क्या था, स्पीड ऑफ मशीन, अब घूमने की जो रोटेशन होगी वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साइज ऑफ बॉल, अब बॉल हमें इतने डालने हैं या इतने डालने हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल टाइम मतलब मुझे 5 मिनट घुमा या 10 मिनट घुमा, वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये थी मिलिंग। फिर फाइनेस्ट पार्ट ऑफ पाउडर, अब इसको मैं कंट्रोल क्यों करूँगा, ये इन सब को हमने देखा है, उससे कितना फाइन हमको पाउडर मिलेगा ना, फाइनेस्ट ऑफ पाउडर, कितना फाइन पाउडर चाहिए, उन सब पे हम उसको हम इस पे कंट्रोल करके बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज़्यादा फाइन चाहिए तो मैं टाइम बढ़ा दूंगा या फिर बॉल की साइज़ बढ़ा दूंगा, तो इतना हमें फाइन मिलेगा। अब चलिए एडवांटेजेस देखते हैं। सूटेबल फॉर बोथ ब्रिटल एंड डक्टाइल मेटल्स। ब्रिटल मतलब जो मैं प्रेशर दूंगा या मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो
टूट जाएंगे। वो होता है ब्रिटल और डक्टाइल, मतलब मैं उसको मार 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 के थीन शीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो होते हैं डक्टाइल मेटल्स। इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, मतलब मेरा छोटा सा धंधा है, उसमें ज़्यादा कुछ पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ होगा, कर सकते हैं। फिर सिंपल एंड इजी टू कंट्रोल, अब बहुत दिमाग लगाने वाली चीज़ ये वस्तु नहीं है, इसको हम सिंपल है और इजी से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाई एनर्जी कंजप्शन, मतलब ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा लेता है, काम करने में एनर्जी ज़्यादा लेता है। फिर नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड स्टिकी सब्सटेंस, अब फॉर एग्जाम्पल आपको सॉफ्ट या स्टिकी सब्सटेंस आ गया, अब मैं इसमें कुछ स्टिकी सब्सटेंस डाल दूँगी मशीन में और इसको घुमाऊँ, तो स्टिकी सब्सटेंस क्या होगा, वो जो उसके जो होंगे बॉल बॉल के साथ ही चिपक जाएगा, तो वो बनेगा कैसे, फिर ये क्या गुंडा बनेगा ये, ऐसा है। चलिए अब केमिकल मेथड देखते हैं। इन अ केमिकल मेथड्स मेटल पाउडर इज क्रिएटेड यूजिंग केमिकल रिएक्शंस, अब नाम पे ही समझ में आता है कि केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके हम बनाएंगे। अब इसमें भी हम दो देखेंगे, दो मेथड देखेंगे, पहला रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए अब रिडक्शन में क्या है कि मेटल ऑक्साइड होगा जो मेटल प्लस ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है, वो उसको उसमें हम जो रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे हाइड्रोजन गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड वो ऐड करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे। इसमें स्टेटमेंट शायद मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें एंड ऑल्सो प्रोवाइड हीट टू ईट, उसको हम मिक्स करेंगे, फिर उसमें और उसको थोड़ा गर्म करेंगे, फिर गर्म करने के बाद हमें मिल जाएगा। चल देखते हैं, इसका वर्किंग देख के और समझ में आएगा। अब मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको समझाया है कि CuO लिया, मतलब कॉपर ऑक्साइड, ये इसमें आपका ये मेटल के फॉर्म में है और ये आपका ऑक्सीजन, मतलब जैसे ये यहाँ पे लिखा है कि मेटल और ऑक्सीजन के फॉर्म में होना चाहिए, वैसे ये मेटल और ये ऑक्सीजन, मतलब ये मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है। फिर ये लिखा है, फिर अब मैंने इसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला, कौन सा, H2 हाइड्रोजन, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स डाला, फिर अब मैं इसको गर्म करूँगा, तो ये इसकी प्रोसेस कैसे हुई, मेटल प्लस रिड्यूसिंग एजेंट मेटल ऑक्साइड, CuO ने रिड्यूसिंग एजेंट H2, इसको गर्म किया तो जो मेटल पाउडर है वो हम अलग मिल जाएगा और H2 गैस अलग मिल जाएगा। तो ये थी प्रोसेस, स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना। तो मेटल ऑक्साइड यूज्ड, अब इसमें कौन से मेटल ऑक्साइड यूज हुए, मतलब कौन से यूज़ करके हम बना सकते हैं ऐसा, हम कॉपर ऑक्साइड का यूज़ करके बना सकते हैं, फिर आयरन ऑक्साइड का यूज़ करके Fe बना सकते हैं, मतलब ये सब मेटल में से हम ये बना सकते हैं ये प्रोसेस का यूज़ करके। फिर टंगस्टन ऑक्साइड में से हम टंगस्टन भी बना सकते हैं। तो ये सब बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस, ये इससे हम बहुत अच्छी मात्रा में हमें प्योर मेटल पाउडर मिलता है। फिर इजी फॉर हार्ड टू मेल्ट, मतलब जो मेल्ट नहीं होता, बहुत हार्ड तरीके से मेल्ट होता है, उसके लिए अब टंगस्टन है उसका एग्जाम्पल, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं वैसे मेटल के लिए। अब एडवांटेजेस होंगे तो डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। तो रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर तो चाहिए ना, तभी तो हम इसको गर्म करेंगे वो डाल के, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के, इसलिए इसमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। फिर अब सब मेटल के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, कोई कोई के लिए। अब इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू लिक्विड टू सेपरेट मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड एंड कलर देयर एज फाइन पाउडर। ये सर आपने 9-10 में पढ़ा होगा, वो कैथोड एनोड वाला, शायद आपको आइडिया हो तो। वो प्रोसेस का हम यूज़ करके इलेक्ट्रोलाइसिस में हम उसे करंट प्रोवाइड करेंगे, फिर कैथोड में मिलेगा, एनोड में मिलेगा। सो वर्किंग से और अच्छी तरीके से समझते हैं। मेटल सॉल्ट का हमने सोल्यूशन बनाया बाय एडिंग वाटर इन इट, उसमें पानी डाल के हमने मेटल सॉल्ट का एक सोल्यूशन बनाया। अब इस एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं कि CuSO4 है वो प्रिपेयर हुआ, इस प्रिपेयर फॉर प्रोड्यूसिंग कॉपर पाउडर। अब CuSO4 का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, कॉपर का पाउडर। मेटल प्लेट्स प्लेस्ड इन दैट सोल्यूशन, अब मैं 2 मेटल प्लेट डाली हमने वो सोल्यूशन में, कैथोड और एनोड। कैथोड मेटल पाउडर हमें मिलेगा और एनोड जो डिपोजिट, मतलब जो भी मेटल हमें मिलने वाला है, निकलने वाला है, उसी का हम एनोड यूज़ करेंगे। फिर कैथोड और एनोड,
फिर डीसी करंट इज पास थ्रू सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है ये जो हमने बनाया है उसमें हम कौन सा करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट पास करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो ये Cu2+ जो कॉपर के जो ये हैं आयंस, वो सॉल्यूशन में कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। एट अ कैथोड मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेट एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल पाउडर। तो जो कैथोड में है, कैथोड में हमें ये प्योर मेटल पाउडर हमें मिल जाएगा, समझे। तो ये थी प्रोसेस। अब ये इसके दो रिएक्शंस, कैथोड पे ये होगा, एनोड पे ये होगा। इसके देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इट प्रोड्यूस वेरी वेरी प्योर एंड फाइन पाउडर। अब ये बहुत प्योर और फाइन पाउडर ये हमें देता है। और ये कॉपर, जिंक, निकल, ऐसे कोई भी हम अलग अलग मेटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हाई है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। फिर स्लोअर प्रोसेस है मैकेनिकल कंपेयर टू मैकेनिकल प्रोसेस। अब कोई मैकेनिकल प्रोसेस से कोई हम आगे देखेंगे, जैसे एटमाइजेशन हुई कि कोई भी हुई, तो उससे ये स्लोअर है कंपेरेबल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मेटल वेपर फेस या वेपर कंडेंसेशन फेस, दोनों में से आप कोई भी नाम बोल सकते हो। अब इन दिस प्रोसेस मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर यूजिंग हाई हीट एंड देन कूलिंग क्विकली, सो वेपर कन्वर्टेड इनटू टाइनी सॉलिड मेटल पार्टिकल्स। अब पहले हम इसको वेपर इतना गर्म करेंगे कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको हम ठंडा करेंगे तो हमें उसका पार्टिकल मिल जाएगा। वर्किंग देखते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। प्योर मेटल इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम। एक मेटल उसको हम वैक्यूम में रखा, फिर वैक्यूम में से उसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे। कब तक, इतना हीट प्रोवाइड करना है कि वो वेपराइज हो जाए तब तक। फिर जो मेटल वेपर इज कूल्ड क्विकली, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तुरंत क्विकली ठंडा हो जाता है। फिर एज वेपर कूल्स इट कंडेंसेस एंड फॉर्म टाइनी मेटल पार्टिकल्स। और ठंडा होगा वैसे ही गर्म था, ठंडा होगा वैसे ही हमें पाउडर स्मॉल मेटल पार्टिकल में कन्वर्ट होकर हमें पाउडर मिल जाएगा। दिस फाइन मेटल पार्टिकल कलेक्टेड इन कंटेनर। अब ये जो फाइन मेटल जो हमें पाउडर मिला उसे कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। इसके एडवांटेजेस, एकदम जीना अल्ट्रा फाइन पाउडर ये हमें प्रोवाइड करके देगा। फिर इसकी प्योरिटी मतलब हाई प्योरिटी का होता है। फिर गुड फॉर रिएक्टिव मेटल होते हैं जो बहुत रिएक्ट करते हैं, उसके लिए ये अच्छा पड़ता है, अच्छी प्रोसेस है उसके लिए। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसको चाहिए। एक्सपेंसिव एंड एनर्जी कंज्यूमिंग, मतलब एक्सपेंसिव महंगा है और एनर्जी कंज्यूमिंग है। नोट्स बनाते रहना, पढ़ते रहना। चलिए अब एटमाइजेशन देखते हैं। ये भी अच्छी मस्त प्रोसेस है। और एटमाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर मोल्टन लिक्विड मेटल है। मोल्टन लिक्विड मेटल मतलब क्या होता है कि लिक्विड मेटल वो इतना गर्म होता है कि वो मोल्टन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है मेटल वो। फिर ब्रोकन इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स, मतलब उसको हम पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हाई प्रेशर एयर या वाटर देके। फिर उसके बाद मेटल पाउडर कूल हो जाएगा और हमें वो मिल जाएगा। चलिए इसको ये डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब ये लिक्विड मेटल है, ये एक लिक्विड मेटल है। ये एक स्मॉल जो फनल जैसा एक है, उसमें से ये नीचे जा रहा है। फिर यहाँ पे ये जो है ये इसमें से वाटर या वाटर गैस या लिख लेते हैं, हाँ वाटर गैस या एयर। जो हमें जिस मेथड से प्रोड्यूस करना है, इसमें 3 मेथड है। पहला है वाटर एटमाइजेशन, एयर एटमाइजेशन और गैस किसमें आएगा, गैस एटमाइजेशन। अब जो भी हमें मेथड यूज़ करनी है उसको हम ये जो यहाँ पे है ये, इससे हम उसको यहाँ पे डालेंगे। एपेक्स एंगल मतलब एक पर्टिकुलर एंगल होगा, उसमें से डायरेक्ट लगेगा, डायरेक्ट वो मेटल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा और फिर पाउडर के फॉर्म में नीचे में मिल जाएगा। एपेक्स एंगल में यहाँ से हम फुल स्पीड में एकदम फोर्स में उसको डालेंगे, जो कि ये जो मोल्टन लावा आ रहा है ऊपर से उसमें पड़ेगा और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, पाउडर में ठंडा होकर मिल जाएगा। अब मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर इज हीटेड इन अ फर्नेस अंटिल इट बिकम मोल्टन और लिक्विड फॉर्म। अब एग्जाम्पल लेके समझाए कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल लिया, कॉपर या एल्यूमिनियम के, ऐसा कोई भी है,
उसको हम लिक्विड फॉर्म में गर्म किया और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मोल्टन मेटल इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ स्मॉल नोजल। अब इसको हमने एक स्मॉल नोजल उसके साथ फ्लो करवाया। यहाँ पे ये है, ये जो स्मॉल नोजल से फ्लो करवाया वो। फिर एज ए मेटल फ्लो हाई प्रेशर जेट्स ऑफ। अब जैसे मेटल नीचे गया, फिर हाई प्रेशर वाटर, एयर या गैस जो भी हमें यूज़ करना है वो दिया, डायरेक्ट मारा उस पर। फिर अपेक्स एंगल पे मारना है। तो अब एपेक्स एंगल ऐसा होगा ना जिससे तुरंत वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू टू हाई प्रेशर फ्रॉम जेट्स मेटल इज ब्रेक इनटू वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स। अब जेट में से हाई प्रेशर होगा इसलिए मेटल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स कूल डाउन एंड इट बिकम सॉलिड पाउडर पार्टिकल। अब वो जो ठंडा होगा तो पाउडर पार्टिकल में हमें मिल जाएगा। ये थी एटमाइजेशन। उसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ में आता है। फिर इकोनॉमिकल भी है, ये है सॉरी, स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा। फिर इकोनॉमिकल एंड फास्ट, मतलब सस्ता है और मतलब स्पीड में भी काम करता है। फिर वाइड रेंज ऑफ मेटल एंड एलॉय, बहुत ज़्यादा रेंज, मतलब अलग अलग मेटल और एलॉय के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस, नॉट गुड फॉर रिएक्टिव मेटल। अब कोई रिएक्टिव मेटल हुआ तो हम गर्म किया और ये नूजल में से डाला तो वहाँ पे वो रिएक्ट कर जाएगा, ले काम ख़त्म, इसलिए वो रिएक्टिव मेटल के लिए यूज़ नहीं होगा। फिर पाउडर शेप कैन वेरी, इट विल नॉट प्रोड्यूस ऑलवेज इन स्पेरिकल स्पेस शेप, मतलब जो पाउडर के जो शेप होंगे एकदम झीणे झीणे, वो हमेशा स्पेरिकल नहीं होंगे, वो वेरी हो सकते हैं, अलग अलग मिल सकते हैं। वाटर एटमाइजेशन कैन कोज ऑक्सीडेशन इन सम मेटल। अब ऑक्सीडेशन क्या है कि जो वो मिलेगा पाउडर, उसके जो वो बाहर का जो होगा वहाँ पे एक ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाएगी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, पता है वो चांदी होती है वो कभी वो काली हो जाती है, का तो रस्टिंग में जैसे बाहर जो रस्ट लग जाता है वैसे इसमें बाहर ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाती है। अब देखते हैं क्रशिंग, चलिए। Crushing is a mechanical method in which large solid metal pieces are broken down into small powder particles using tools like jaw crusher, hammer, mills और rollers। ये आप गूगल पर देखना, आपको आइडिया आ जाएगा। अब कोई भी मेटल के पीसेस को हम ये इससे कि कोई भी ऐसा कुछ टूल हुआ उससे क्रश करके बनाया, पाउडर में कन्वर्ट किया, तो वो हमारा क्रशिंग मेथड होगी। इसका वर्किंग देखते हैं। अब लार्ज मेटल है उसको हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया, मतलब जैसे बहुत बड़ा टुकड़ा है आयरन का, उसको कट कर करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया और उससे जॉ क्रशर, हैमर या रोलर इन कोई के भी बीच में रखा और क्रश करना चालू किया, तो वो दिस मटेरियल अप्लाइड फोर्स एंड कन्वर्ट पीसेस इनटू स्मॉल ग्रैन्यूल्स। मतलब ये प्रोसेस क्या करेगी, उसको उसमें दम लगाएगी, फोर्स लगाएगी और जो पीसेस है उसको स्मॉल पाउडर ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर देगी। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल है, इजी है और थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चीली मेथड नहीं है ये। कैन हैंडल वेरी लार्ज वॉल्यूम, अब लार्ज वॉल्यूम है मतलब महंगा, बहुत महंगा कहाँ, सॉरी बहुत ज़्यादा नंबर गया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, उसको भी मतलब हैंडल कर लेगी। फिर इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फाइनल प्रोडक्ट इज़ नॉट वेरी फाइन, जो हमें जो फाइनल जो छल्ला प्रोडक्ट मिलेगा जो पूरा बन के, वो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं होगा, थोड़ा उसमें भी ग्रैनुल्स रहेंगे, जो हमें एकदम जो पाउडर चाहिए, जो हम पॉन्ड्स पाउडर लगाते हैं इतना फाइन ये नहीं मिलेगा, थोड़ा इसमें ग्रैनुल्स रहेंगे अंदर। कैन क्रिएट डस्ट एंड नॉइस, अब डस्ट होता है मतलब कचरा या आवाज़, दोनों ये प्रोड्यूस करेगा, तो ये है इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम कॉम्पैक्टिंग देखते हैं, जो कि अच्छी, मतलब वो आगे मैंने बोला था वो प्रोसेस है ये। कॉम्पैक्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग द मेटल पाउडर एंड इनटू सॉलिड शेप यूजिंग हाई प्रेशर एंड डाई टूल मेड ऑफ दैट होलो शेप। मैंने आपको बोला था वो कॉम्पैक्टिंग क्या है, एक वो होलो शेप है, जैसे होलो शेप है, इसमें मैंने पूरा पाउडर भरा और इसको मैंने प्रेशर दिया, तो वो प्रेशर वो ले लेगा, मतलब प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वो हाई प्रेशर कंप्रेसिस पाउडर एंड पार्टिकल स्टिक टुगेदर, उससे क्या होगा पार्टिकल एक साथ चिपक जाएंगे। अब
यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया और यहाँ पे वो भरा, तो मुझे एक ऐसा ही एक वो मिल जाएगा इसी शेप का। इससे हम बोलेंगे ग्रीन कॉम्पैक्ट। जो उसी शेप का मिलेगा उससे हम बोलेंगे ग्रीन कॉम्पैक्ट। नहीं, इट होल्ड्स शेप ऑफ डाई और मोल्ड। मतलब डाई और मोल्ड क्या होता है कि जैसे ये है जो होलो है उसका ही शेप या उसी का जो भी शेप होगा वो लेगा। अब जो कॉम्पैक्टेड पार्ट है वो डाई में से निकालने में आएगा और सिंटरिंग इज अप्लाई ऑन इट। जब जो ये कॉम्पैक्ट होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि उसको सिर्फ प्रेशर से चिपकाया है, लेकिन जब उसको हम और स्ट्रेंथ देने वाले होंगे वो सिंटरिंग से देंगे। चलिए अब देखते हैं सिंटरिंग क्या है। अब वो जो निकाला वो आप ये देख लीजिए नोट्स, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये फिर ये फिर ये अब सिंटरिंग क्या है सिंपल में कि वो मैंने ग्रीन कॉम्पैक्ट निकाला, वो इतना बहुत मजबूत नहीं है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो पार्टिकल को मुझे चिपकाना है, मैं हीट प्रोवाइड करूँगा। लेकिन हीट कब तक कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, मेल्टिंग पॉइंट पे ऊपर ले गया तो मेल्ट हो जाएगा, इसमें इतना बड़ा नहीं देना। अब मेल्टिंग पॉइंट में मैंने हीट दिया तो जो उसके जो पार्टिकल है वो गर्म होंगे और गर्म होने के बाद एक साथ चिपक जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे एक साथ। तो चिपक जाएंगे तो वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फिर हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा छल्ला पूरा जो मेटल जो बनाना था पूरी प्रोसेस के बाद वो मेटल बन गया। तो ये था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, और ठीक है तब तक के लिए टेक केयर, बाय।